दोस्तों, क्या आप भी अपनी जमीन की वसीयत लिख करके और आप सोचते हैं कि आपकी जमीन बिल्कुल सेफ है, तो जरा रुकिए। क्योंकि भारत में आए दिन हर रोज हजारों की संख्या में वसीयत को लोग चैलेंज करते हैं, कोर्ट में चैलेंज करते हैं। कोर्ट में उस वसीयत को चैलेंज करके वो जमीन को हड़प लेते हैं। जिनके लिए अगर आप सोचते हैं कि आप हम अपने इस आदमी के लिए पूरा वसीयत लिख लेंगे और कोई दूसरा आदमी उसको चैलेंज करके जमीन में बंटवारा बराबर बराबर ले लेता है, वो जमीन आपसे छीन लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वसीयत होने के बाद भी क्यों छीन जाती है जमीन? 3 सबसे बड़ी कानूनी गलतियां। ये 3 सबसे बड़ी कानूनी गलतियां हैं दोस्तों, जो लोग हमेशा करते हैं, जिसके वजह से वसीयत वाली जमीन, जो वसीयत है, जो किसी के नाम पे विल बन चुकी है, तब भी वो जमीन को छीन लिया जाता है बिना उनके मुताबिक, बिना उनके मन के मुताबिक। क्योंकि वो आदमी चाहता नहीं है, तभी तो उसने विल बनाया था, उसने वसीयत बनाई थी, और उसी को कोर्ट में चैलेंज करके लोग उसे बहुत छीन लेते हैं। क्यों, कैसे चैलेंज हो जाता है, वो जमीन कैसे छीन ली जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। कि आपने उस तरीके से वसीयत नहीं बनाई, जिस तरीके से वसीयत बननी चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, आपने उसके हिसाब से नहीं कराया। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वसीयत यानी विल क्या होता है? सबसे पहले तो समझिए कि वसीयत होती क्या। समझना बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है, और आखिरी में हम समाधान भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले यह समझो वसीयत क्या होती है। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें आप लिखते हो आपकी मौत के बाद आपकी संपत्ति किसको मिलेगी। लेकिन वसीयत तभी काम करती है जब वह सही तरीके से बनाई गई हो, वरना कोर्ट उसे मानने से मना भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, वसीयत क्यों बनता है? वसीयत किसी का एक ऐसी प्रॉपर्टी की कागजात जो होते हैं आपके, तो जिसका आप बस सीधा सीधा आप ये समझिए, सीधे सीधे मैं समझाता हूँ। वसीयत का मतलब ये है कि आप एक ऐसे कानूनी दस्तावेज बनाते हैं जिससे क्या होता है कि उस दस्तावेज से वो साबित होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी मरने के बाद किसको देना चाहते हैं। ये होता है वसीयत, सबसे सेफ और सरल तरीका। और अगर आप सही तरीके से जो वेरीफाई जहाँ जहाँ करवाना चाहिए, जो इस पर स्टेप लगना चाहिए, जो भी, अगर आप उस तरीके से उससे नहीं करवाते, उस तरीके से आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, सिर्फ आप सोचते हैं कि वकील के जरिए पर करवा दिए तो बहुत है, नहीं, तो आपकी कोर्ट, आपकी जो वसीयत है, उसे कोर्ट में चैलेंज करके उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। ऐसे कई मामले रोज आते हैं, और रोज ये मामले जो है दर्ज भी होते हैं। अब समझिएगा क्या है ऐसा कानून जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपकी तभी सेफ रहेगी। समझिएगा, गलती नंबर 1, गलत तरीके से वसीयत करना बनाना। अब समझिएगा कि गलत तरीके से वसीयत क्यों बनता है, कैसे बन जाता है। क्योंकि भाई गलती सबसे पहले यही है। समझिएगा, सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग बिना नियम जाने खुद से वसीयत लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग बिना नियम कानून को फॉलो किए खुद से ही वसीयत लिख देते हैं, और बोल देते हैं ये अलमारी में रख दो, जब मैं मर जाऊंगा इसी को पढ़ देना, इसके हिसाब से काम हो जाएगा, मैं जिसको चाहता हूँ उसी को मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये दिक्कत इसमें है। और क्या है, गलती क्या होती है, या गवाह नहीं होते, सिग्नेचर क्लियर नहीं होता, तारीख नहीं होती, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। देखिए इसमें ये भी होता है, गवाह भी होने चाहिए जिसके सामने वो वसीयत लिखी गई हो, उनको एरिया बात पता होनी चाहिए। सिग्नेचर जो आपके हैं वो क्लियर होने चाहिए, वही सिग्नेचर आपने हर जगह लिखे किए हो। तारीख होती है, तारीख वगैरह उसमें नहीं लिखते हैं लोग। याद देखो, जो फॉर्मेट होता है, जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो इस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता। कानून कहता है वसीयत कम से कम 2 गवाह जरूरी है। वो कानून ये कहता है कि वसीयत में कम से कम 2 गवाह होने बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीजें गलत हुई, कोर्ट वसीयत को इनवैलिड कर सकता है, और ये चीजें अगर गलत हुई तो कोर्ट वसीयत को इनवैलिड कर सकता है और जमीन का आदेश दे सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी आप जिसको चाहेंगे उसको जमीन नहीं मिल पाएगी। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो वो जमीन उसको मिलेगी जिसको मिलना चाहिए, सभी लोग को बराबर नाप पर। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। गलती नंबर 2, वसीयत अपडेट नहीं करना। अब गलती नंबर 2 क्या है? वसीयत अपडेट नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हर 2 लोगों में से एक आदमी हिंदुस्तान में ये गलती करता है, वसीयत को अपडेट नहीं करना। क्या अपडेट करना चाहिए, समझिएगा जरा।
दूसरी बड़ी गलती, लोग एक बार वसीयत बनाते हैं और फिर सालों तक अपडेट नहीं करते, लेकिन जिंदगी बदलती रहती है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यह भी है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपडेट नहीं करते। अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर अपडेट नहीं होगा तो सालों तक ये होता है कि हर सालों साल अपडेट होना चाहिए। अपडेट नहीं करेंगे तो भी दिक्कत ही होता है। दिक्कत क्या होता है समझिए ना। अरे मोटा मत बोसा, सब्जी मत बोसा। तो विवाद होना तय है। और कोर्ट में देखिए, इन्वर्टर पाओ। नई जमीन खरीदी, परिवार में बदलाव। अब इसमें यह भी होता है कि अगर आप नई जमीन खरीदते तो परिवार में के मुखिया, परिवार में नामांतरण का भी बदलाव हुआ है, तो वो चीज भी इसमें अपडेट होनी चाहिए, ताकि वो जो प्रॉपर्टी आई है वो चीज किसके नाम से जाएगी। क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टी थे उसके दस्तावेज नंबर के साथ आपने किया था, बाकी आप पैसे करेंगे। तो हर चीज का अपडेट होना जरूरी है। किसी किसी का नाम जोड़ना हटाना था, अगर पुरानी वसीयत में ही रही तो विवाद होना तय है। मान लीजिए अगर आप किसी का नाम हटाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, वरना नहीं तो ये मुसीबत का जड़ है। झगड़ा झंझट सालों साल का बना रहेगा हमेशा के लिए। वसीयत दबाव के बनाओ ना, तो विवाद होना तय है और कोर्ट में केस पहुंच जाता है। और विवाद हो रहता है, हो विवाद होता रहता है, झगड़ा झंझट होता रहता है, और फिर कोर्ट में केस पहुंच जाता है। अब कोर्ट जो है उसे इनवैलिड करार करके वो प्रॉपर्टी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये चीज है, आगे समझ लेगा। गलती नंबर 3, वसीयत को चैलेंज कर दिया गया। अब देखिए, वसीयत को चैलेंज कैसे कर दिया जाता है। लोग भाई वसीयत तो लिख देते हैं, अपने जाने में अच्छे होता है, लेकिन लोग उससे आंसर चैलेंज क्यों कर देते हैं कोर्ट में जाकर के। और आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं, हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, तो वसीयत को हमसे चैलेंज करते ही लोग हैं। ध्यान दीजिए कैसे। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। कोर्ट में अक्सर यह कहा जाता है वसीयत दबाव में बनवाई गई, व्यक्ति सही मानसिक स्थिति में नहीं था, वसीयत नकली है। कोर्ट में अक्सर ये पिटीशन दायर होता है, ये पेटिशन लिखा जाता है कि जो वसीयत बनाई गई है वो मानसिक दबाव में बनवाई गई है, जो लिखने वाला था वो मानसिक रोगी था, उसने किसी के दबाव में बस ऐसे साइन कर दिया है। ऐसे केसेस आते रहते हैं और इसी के करार देते हुए कोर्ट में चैलेंज होता है। इसी के हिसाब से वसीयत नकली भी है। और अगर कोर्ट को शक हो गया तो वसीयत रद्द भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं वसीयत सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाला डॉक्यूमेंट है। और वसीयत नकली भी कहते हैं लोग कोर्ट भी, और यही है कोर्ट में सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाला कोई अगर चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो वसीयत है। और कोर्ट को जरा भी शक हुआ, को जरा भी डाउट हुआ जज को, तो तुरंत उस वसीयत को रद्द कर देगा। रद्द हो भी जाता है, यानी आप जिसको चाहेंगे उसको तो प्रॉपर्टी तो मिलना नहीं है। और अक्सर कितनी भी अच्छी तरीके से आप करेंगे तभी उसको चैलेंज किया जा सकता है। हर एक चीज को चैलेंज किया जा सकता है, बस चैलेंज करना आना चाहिए उस पर। आगे बढ़ ध्यान दीजिएगा। जमीन सच में छीन सकती है, छीन कैसे जाती है। देखिए, अब सच में जमीन छीन कैसे जाती है, ये जरा सोचने वाली बात है। कैसे जमीन को छीन सकता है आपसे वसीयत के बावजूद भी, कैसे ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब असली खेल समझो। अगर वसीयत इनवैलिड हो गई तो प्रॉपर्टी जाएगी कानून के हिसाब से, यानी पत्नी बेटा बेटी सबको हिस्सा मिलेगा, और जिसको पूरी जमीन मिलनी थी उसका सपना खत्म। अब देखिए दोस्तों, अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो कोर्ट में अगर ये चीज इनवैलिड करार दे दिया जाता है, कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया, रद्द कर दिया, तो अब वो प्रॉपर्टी किसको जाती है। वो प्रॉपर्टी आपके पत्नी को जाएगी, बेटे को जाएगी और बेटी को जाएगी। यानी कि आपके जो दिमाग में जो खुराफात था, सोच रहे थे कि हम किसी एक के नाम पे वसीयत करके जब मर जाएंगे तो उसके नाम पर हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सभी परिवार में सभी लोग के हिस्से में बराबर बराबर दिया जाएगा। ये हो जाता है और इसी को कहते हैं जमीन छीन जाता है।
आगे बढ़ते हैं। सही वसीयत कैसे बनना है, अब समझिएगा। सही वसीयत कैसे बनानी चाहिए, जिसे कोई चैलेंज करे नहीं तो वो हार जाए, आपकी ही जीत रहे। कैसे बनाते हैं समझिएगा सही वसीयत। अब समाधान समझो। पहला, हमेशा लीगल तरीके से वसीयत बनवाओ। दूसरा, गवाह हो, 2 गवाह जरूरी रखो। तीसरा, क्लीन रखो, क्लियर रखो साइन। किसको क्या क्या मिलेगा। अब देखिए, वसीयत बनाने के सबसे सही तरीके क्या है। आप डॉक्यूमेंट्स में, जैसे वसीयत आप लीगल बनवाने के लिए क्या होता है कि आप 2 गवाह होने बहुत ही जरूरी है। और जो भी अगर आप उस पर लिख रहे हैं किसी का भी नाम, तो वो चीज क्लियर होना चाहिए आपके साइन के साथ। और चौथा है, टाइम टाइम पर अपडेट करो। 5वां, रजिस्ट्रेशन करवाना और भी बेहतर है, इससे वसीयत स्ट्रांग बनती है। और आपकी जो वसीयत उसे टाइम टाइम पर अपडेट करते रहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आप ज़मीन बेच देते हैं तो फिर दिक्कत में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी तो आपके पास रहेगी नहीं। और मान लीजिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी नया परचेस कर रहे हैं तो उसका भी एक्सेस उसमें होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए वो चीज़, इसीलिए वो अपडेट होना जरूरी है। कोई मर गया, कोई जिंदा रहा, ये सारी चीज़ों का अपडेट होना बहुत जरूरी है। और ये जो है कि आप टाइम टाइम पर अपडेट करते रहिए। और वसीयत को रजिस्टर्ड जरूर कराइए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे तो तभी बेहतर रहेगा, वरना आगे चल के दिक्कत आपको होती रहेगी। अब आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, अब सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग हमसे कर देते हैं, जो कि आपको नहीं दोहराना है, जरा ध्यान दीजिएगा। लोग ये गलतियां करते हैं, सोचते हैं वसीयत बन गई, सब सेफ, अपडेट सब सेफ है। लोग सोचते हैं कि वसीयत तो बन गई, अब तो सेफ है, 100% सेफ है। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। कोई भी चीज़ 100% सेफ नहीं होती। अपडेट नहीं कराते, गवाह सही नहीं रखते, लीगल एडवाइस नहीं लेते, गवाह नहीं रखते हैं, लीगल एडवाइस नहीं लेते हैं, बस अपने मन से वो काम करते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती, जो कि आपको नहीं करना है। अब समझिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि आपने भी वसीयत बनवाना है या फिर बनवाई हुई है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समझिए कैसे क्या करना है। सीधा एक वकील से मिलना है, वकील से मिल करके सारे वो डॉक्यूमेंट रेडी करवाइए जो आपको जरूरत है। उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप अपनी जमीन को सेफ, सुरक्षित तरीके से किसी को हाथों में आप दे पाएंगे वसीयत के जरिए। वरना कोर्ट में चैलेंज होगा तो उसे फिर कैंसिल कर दी जाएगा। दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि वसीयत को कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है किसी के नाम पर प्रॉपर्टी, वरना वो कोर्ट में चैलेंज भी होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।